आपकी डिमांड क्या है? रास्ता में अली गली में प्रोटेस्ट करेंगे। इस प्रोटेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस रह गया? प्रधानमंत्री मूक, कोई आवाज नहीं है कि सरकार की लाइन तो बड़ी साफ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ठोको राज। ये एक सांप्रदायिक जात पात पंथी है। दुश्मन इतना तगड़ा है, हम अकेला कुछ नहीं कर सकता। कमेटी की रिपोर्ट पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? जिंदगी तो बीत जाएगा, मोदी का रिपोर्ट नहीं आएगा। 24 में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? ईमानदारी से सब लोग लड़े, हराया जा सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। पीछे देश और दुनिया की दिग्गज पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं। यौन शोषण का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सांसद के खिलाफ ये आरोप है और दिल्ली पुलिस खामोश बैठी हुई है। हमारे साथ लगभग 30 साल लोकसभा के सदस्य रहे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता, किसान सभा के नेता हन्नान मुल्ला मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 पर। सर, ये बताइए कि जब जनवरी में ये धरना हुआ था तब ये पॉलिटिकल नहीं था और अब ये पॉलिटिकल हो गया है। आपकी डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है, इस समाज में जो पाप में भर गया। मैं जब पार्लियामेंट में आया था, आज दुख लगता है, उस पार्लियामेंट में गुंडा, माफिया, बलात्कारी भर गया। इंसान नहीं है, सच्चा आदमी नहीं है, जनता का हित करने वाला लोग नहीं है, ये सब लोग भर गया। इसके वजह से ही है, जब ऊपर में रहने वाला लोग ऐसा घिनौने होगा तो समाज में उसका नतीजा क्या हो सकता। हरियाणा के एक मंत्री एक खिलाड़ी के साथ बलात्कार किया, उसको मंत्री छोड़ना पड़ा कुछ दिन पहले। ये जो खिलाड़ी है 8-9, ये हमारा बच्ची हैं, ये हमारा दुनिया के सामने हमारा उजागर किया है। तिरंगा झंडा के इज्जत को, शान को बढ़ाया पूरा दुनिया में। और ये जब वापस आता है जीत के, प्रधानमंत्री उसको लेके फोटो उठाता है, प्रधानमंत्री का फोटो सामने, उसको फोटो बेचने चला जाता है। और आज जो रास्ता में बैठा है प्रधानमंत्री मूक, कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि उसका पार्टी का नेता बलात्कारी है, साबित हुआ है। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री का जो घिनौना आचरण है, सरकार का जो घिनौना आचरण है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ आया है, सारे संगठन इसके खिलाफ ये आंदोलन का हम पूरा हिंदुस्तान में फैलाएंगे। हम फैसला किया है 27 अप्रैल पूरे दुनिया में 5 संगठन हम यहाँ आया है, स्टूडेंट, यूथ, वीमेन, ट्रेड यूनियन एंड किसान, खेत मजदूर। हम यहाँ बैठ के नेता लोग तय किया, आज ही सर्कुलर देके 27 अप्रैल पूरा देश में इस अन्याय के खिलाफ, रास्ता में, स्कूल कॉलेज में, भारत बंद करेंगे। भारत बंद नहीं कर सकता, मगर प्रोटेस्ट करेंगे पूरा देश में। अच्छा, आप जिन लोगों को आप बलात्कारी कह रहे हैं या आरोपी कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि हम तो ठोक देंगे सीधे सीधे। सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने तो कहा था ठंडा करेंगे और ठंडा कर दिया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि कपड़े देखकर हम पहचान लेते हैं। तो इस सिनेरियो में इस प्रोटेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस रह गया? क्योंकि सरकार की लाइन तो बड़ी साफ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ठोको राज। ये सरकार का जो नीति है, ये एक सांप्रदायिक जात पात पंथी है और हमारा आम जनता के इज्जत को ये खिलवाड़ करते हैं। इसलिए ये सरकार का नीति के खिलाफ एक भारी लड़ाई लड़ने के अलावा हम लड़ेंगे। मोदी बोला तो 56 इंची छाती है, उसको किसान कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर हम 1 साल बैठे, उसको दिखा दिया, 56 को 6 इंची में बदल दिया था, हाथ जोड़ के मांगना पड़ा था। बड़ा लड़ाई लड़के इस सरकार के खिलाफ हम कोई आवाज़ उठा सकता। इसलिए हम चाहेंगे कि इस लड़ाई को बिल्ड अप करना पड़ेगा। एक ना शुभबुद्धि संपन्न, वेल मीनिंग पीपुल देश में जितना है, साथ सच्चा आदमी है, सबको आवाज़ इकट्ठा करना पड़ेगा। दुश्मन इतना तगड़ा है, हम अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं ये अपराधी को पकड़ो, जेल में डालो, हाई पावर इंक्वायरी करके, और हमारा इज्जतदार बच्ची है, इसको समाज में प्रतिष्ठा करने के लिए। सरकार तो कह रही है कि एक कमेटी हमने खेल मंत्रालय की बनाई, एक कमेटी हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? उसका वेट क्यों नहीं कर रहे? तो कितना इमीडिएट क्या होता है, जब बड़ा आदमी अपराधी होता है, कमेटी काम करते हैं, उस समय उसको हिरासत में रखा जाता है, नहीं तो इंक्वायरी को प्रभावित करेगा। वो पावरफुल आदमी है, उसको जेल में रख के इंक्वायरी होना चाहिए, और उसके बाद इंक्वायरी टाइम बाउंड होना चाहिए। 4 हफ्ते में आनी थी रिपोर्ट। 4 हफ्ता देखो, 3 महीना हो गया। वो तो और कितना महीना देखो ना, जिंदगी तो बीत जाएगा, मोदी का रिपोर्ट नहीं आएगा। मोदी सरकार का यही चरित्र है। कॉमरेड, खिलाड़ियों ने अपील की है कि हम सारे पॉलिटिकल फोर्सेस का स्वागत करते हैं,
लेकिन यहाँ न कांग्रेस से कोई बड़ा नेता आया है भूपेंद्र हुड्डा को छोड़कर, न बीजेपी से तो खैर कोई आया ही नहीं है, आम आदमी पार्टी से भी कोई बड़ा नेता नहीं आया है। तो क्या अभी लोग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जनवरी में इन्हीं खिलाड़ियों ने एफआईआर तक की अर्जी नहीं लगाई थी, उसकी वजह से लोगों का भरोसा थोड़ा हिला। नहीं सुनो, बात जब पता चलेगा अन्याय का, जो पावर में रहते हैं, जिसको जिम्मेदारी है इसको व्यवस्था करना, वो आंख बंद करके बैठे रहेगा तो ऐसा होगा। सरकार नहीं चाहता है क्रिमिनल को सजा हो, क्रिमिनल को छुटकारा दे दो, क्रिमिनल आज़ाद रहे, समाज में क्राइम करते रहे और वो सरकार अपना मर्जी की तरह जैसा मर्जी देश चलाते रहे। इसलिए तो इसके खिलाफ आज हम 27 तारीख कॉल दिया है, पूरा देश में रास्ता में अली गली में प्रोटेस्ट करेंगे। कॉमरेड, कलकत्ता में एक मीटिंग हुई है ममता बनर्जी की, नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की, उसके बाद लखनऊ में मीटिंग हुई। नीतीश कुमार सबसे 2024 की एकता में जो विपक्षी एकता की सूरत बनती नज़र आ रही है, उसमें आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? नहीं, हम तो एकता पक्ष में है, मगर एकता हवा में नहीं बनते। दूसरे के साथ हमारा फर्क यही है, एकता बनता है प्रोग्राम के आधार पर। मोटे मोटे 10-12 विषय पर सहमति ऐलान करना पड़ेगा, नहीं तो मंत्री बनने के बाद हम इधर चले जाएंगे उधर चलेंगे, इस तरह गद्दारी नहीं चलेगा। लेकिन बिहार में तो आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं। बिहार में है छोटा सा, हमारा तो बड़ा पार्टी नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि हमको एक सबसे बड़ा बात को बोलना, न्यू लिबरल पॉलिसी के खिलाफ हम लड़ेंगे, किसान को सुविधा देंगे, या मजदूर का 4 लेबर कोड वापस लेंगे, या जो पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है उसको हम बचाएंगे। ऐसा 10-12 बड़े बड़े मुद्दा पर सब पार्टी को सहमत होना पड़ेगा, तब तो उसके आधार पर एकता बनता है। अलग अलग मत का लोग इकट्ठा होगा तो एकता नहीं रह सकता। आप किसान आंदोलन में भी थे, फिर किसान आंदोलन के लोगों ने कहा कि हमको ठग लिया गया, कोई भी जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर रामलीला मैदान में बैठक हुई, तो क्या होने जा रहा है? कोई किसान आंदोलन की नई सूरत? यस, 20-30 अप्रैल को एसकेएम का जनरल बॉडी मीटिंग है। अच्छा, दिल्ली में, वहाँ सब संगठन आएगा, वहाँ बैठ के अगले आंदोलन हम तय करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, इसके मसले पर आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी का, आपके गठबंधन का? महंगाई बेरोजगारी आज हर जमीन पर नहीं दिखती सारे जमीन पर जितना पार्टी है वो लड़ते हैं। आप तो देखते हैं अदानी अंबानी को देखते हैं, छोटे लोग नज़र में नहीं आता, हम नीचे चलता है, गरीब तो गोल का नज़र में नहीं आता, अमीर का ही लोग नज़र में आता है, मगर गरीब है रास्ता में लड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है 24 में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? हाँ, जा सकता, ईमानदारी से सब लोग लड़े। रोड मैप है? रोड में वही बोला, मुख्य 10-12 मुद्दे पर सहमति बना के उसके आधार पर यूनिटी बनना चाहिए। हवा में यूनिटी और हवाबाजी होगा, आधार इशू आधारित एकता वो बना के उसके आधार पर हमको करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड। ये थे कॉमरेड हन्नान मुल्ला, लगभग 30 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। ये पीछे पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ बिजली भी काटी गई थी, लेकिन अभी भी बिजली कटी हुई है, मैं देख रहा हूँ। और ये बहुत आंदोलन एक अलग सूरत अख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ासकर पॉलिटिकल पार्टी से अपील करने के बाद। इस अपील का क्या बनता है, इस धरने के बाद किस तरफ ये मुड़ता है, कल क्या होता है, कौन कौन लोग इस धरने में आते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। जंतर मंतर से आर्टिकल 19 के लिए मैं नवीन कुमार।